शब्दों छंदों का भिक्षुक हूँ मैं, मांग रहा कुछ और नहीं। जाने कब सांस उखड़ जाए जीवन की कोई ठौर, क्या बात है। जाने कब सांस उनकी धरती से पधारे हमारे मध्य जसवीर सिंह हल्दर जी की पुस्तक सिंहनाद का लोकार्पण हो रहा है। ये मुंबई की धरती के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पर हम पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान से निकालिए फोटो, वीडियो नहीं, फोटो एक जस्ट एक फोटो जरूरी है। सार्थक तभी होती है जब उसमें पूरा परिवार साथ जुड़ता है। एक मिनट, क्या करते हैं? कहाँ देखें, बड़ा कंफ्यूजन। थैंक यू। बहुत बहुत। और मैंने बताया कि कविता जैसे इन्होंने गाकर के भी सुनाया, कहकर के भी सुनाया, एक नैसर्गिक प्रतिभा की जो इन्होंने बात की, मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ कि निबंध, लेखक, कहानी ये कोई भी लिख सकता है, ये प्रैक्टिस कर करके व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन कविता तो वाकई ईश्वरीय देन है, ईश्वर प्रदत्त है। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना सरस्वती के कृपा के आप काव्य लेखन में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसे टूटे फूटी, कभी कभी मैं भी 2-4 लाइन लिख लेती हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि आज की कविता, नई कविता, इस तरह की कविता, गद्यात्मक कविता जिसको कह सकते हैं, हम लोग भले ही उसको कविताबद्ध करने की कोशिश करें, लेकिन जो छंदोबद्ध कविता की बात होती है वह नैसर्गिक ईश्वरीय देन है, जिसकी वजह से कोई कवि बनता है, कोई कवि बनता है। तो हम ये माने कि ईश्वर का उस पर वरद हस्त है, माँ सरस्वती वीणा। और उनकी भाषा से भी मुझे थोड़ा ब्रज भाषा भी हुआ है। एनीवे, मैं बहुत समसामयिक रचना लिखी हुई है इसमें, हल्दर जी ने, और सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। जिस समय भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णिम सब हमारा मिला जुला रहता है। प्लस आप देख चुके हैं बाहर के लोग, मेट्रो का काम जो चल रहा है, तो हमें पता नहीं लगता कि आज ये रास्ता खुला है, कल ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को। तो वो सब करते करते मैं योगक्षेम में था, हमारे LIC के चेयरमैन थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। मैं खुद को सर्वप्रथम खुद को बहुत बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार मेरा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे साथी है पीछे जो बैठे हैं LIC के, हमारे साथी है सब, ये जसवीर सिंह का बड़ा आदर करते हैं। आपको मैं मुद्दे की बात बताता हूँ। हम प्योर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, और ट्रेड यूनियन में जब हम नारा लगाते हैं तब हम कविता का इस्तेमाल करते हैं। और वो हमारा एक टिपिकल होता है, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा वो क्या है। वो जो मैनेजमेंट की तरफ से जो हमको गालियां बकने रहती है, तो हम कविता का इस्तेमाल करते हैं। की लाइन होती है, याचना नहीं है। तो और उसके बाद कभी मौका मिला तो हमारे योगक्षेम जो मैगजीन है LIC का ऑफिशियल मैगजीन, उसमें हमारे साथी जो है वो कंट्रीब्यूट करते, कविता वगैरह सब कंट्रीब्यूट करते। और जब मैं, आपको तो पता है मुंबई शहर ये फिल्म इंडस्ट्री का शहर है, तो अमिताभ बच्चन जी जब YouTube पे आते या टीवी पे आते और वो जो हरवंश राय बच्चन का कविता सुनते, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए। जब मैं देहरादून गया था तो पहली बार मैंने जसवीर सिंह जी का मुलाकात हुई, तब मुझे लाइव कांटेक्ट हुआ कि एक कविता लिखने वाले कवि का क्या परिचय होता है। उसमें ओम रहता है, अच्छा उसको धरती उठना जाती है, कभी वो धारा को जब ओम करता तो ओम ब्रह्म है, और ब्रह्म की जो पत्नी है वो धरती है। तो जब वो उसका पति की ध्वनि सुनती है तो हिल जाती है। और नाग जो है ध्वनि नहीं होती, शब्द के भी पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे कहते हैं हृदय, उरोज से उर बना, उर माने हृदय नहीं होता है।
उरोज के जो पास का हिस्सा वो रोज कहलाता है, इस तरह से उर कहलाता है, इसलिए पर्यायवाची में चल जाता है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ तो हृदय ही होता है। तो इस तरह व्युत्पन्न मति से जब कई बार मूल शब्द नहीं मिलता तो विकल्प रख दिया जाता है। तो ये जो सिंहनाद जो शब्द बनता है ये बताता है कि ईश्वरीय ध्वनि है इसमें, क्या बात है, क्या बात है। और ये काम जो है शब्द ब्रह्म होते हैं। तो मैं वैसे तो हिंदी भाषी विद्यार्थी नहीं, मराठी भाषी भी मैंने मराठी क्या, पर मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, लेकिन मेरे जो दोस्त थे कॉलेज में या हम नाटक खेलते थे, नाटक की वजह से बहुत पढ़ते थे, इसी वजह से मैं पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद लिखने लगा, और लिखने के बाद एक क्षण ऐसा आया कि मैं एक भारत साशने करके हमारे बहुत बड़े मित्र है, बहुत बड़े कथाकार है मराठी के, तो उनके साथ 24 घंटे में रहता था। तो वो उनकी सारी जो स्टाइल है लेखन की, वो मैं वैसे ही लिखने लगा। तो उन्होंने बोला कि कभी अनुवाद करके देखो तो शायद आप उससे निजात पाओगे। तो इसलिए मैं अनुवाद की तरफ मुड़ा, और वो जो चलता रहा। तो अभी मेरी 70 किताबें पब्लिश है,